मेरे प्यारे बिहार वासियों नमस्कार। कल जब पटना में विद्यार्थियों द्वारा एक जन आंदोलन किया गया था, उन्होंने बेरोजगारी से तंग आकर कुछ नौकरियों के लिए उन्होंने सरकार से आंदोलन के माध्यम से मांग की थी, जिसके कारण वर्तमान के बीजेपी सरकार ने बिहार के प्रशासन के द्वारा उन पर तमाम मेरे भाई और बहनों पर लाठीचार्ज किया गया। क्या यही दिन देखने के लिए बिहार के युवाओं और उनके माता पिता ने इस जाति और धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दिए थे? क्योंकि जब उनके बच्चे आंदोलन करें तो उन पर लाठीचार्ज किया जाए। क्या जिसमें लाठीचार्ज किया गया था तब यह नहीं देखा गया था कि किस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है? जब आंदोलन करते वक्त प्रशासन द्वारा ये नहीं देखा जाता है कि जो कौन हिंदू और कौन मुस्लिम है, तो जब नेताओं के चुनाव आते हैं तब इन्हीं नेताओं ने हमें मूर्ख जनते को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अपना वोट लेते हैं, और फिर जब हम अशिक्षित और अविवेकशील इंसान को अगर मुख्यमंत्री या फिर हम मंत्री बनाते हैं तो हमारे देश के नवयुवक पढ़े लिखे युवाओं ऐसे ही बेरोजगार घूमते हैं और तब हमारे परिवार पर बोझ साबित होने लगता है। सच बात तो यह है कि आज बिहार हो या तमाम जहाँ पे बीजेपी सरकार है, वहाँ पे प्रशासन हो या फिर कई सारे तमाम मीडियाएं हो, सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई इस मुद्दा को उठाना नहीं चाहते हैं। आज बेरोजगारी से तंग आने के कारण बिहार वासियों ने सिर्फ एक नौकरी मांगी थी, कोई गद्दी नहीं मांगी थी। नेताओं तो अपने बेटे को बिना विधायक होते हुए भी उन्होंने मंत्री बना दिए, और हम युवाओं इतनी सारी वैकेंसियां का इंतजार करते रहते हैं, परीक्षा देते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है। तमाम सारे सिस्टमों के लेकर अगर खिलाफ करते हैं तो फिर हमें लाठी चार्ज किया जाता है। क्या यही है लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं, यह सिर्फ तानाशाही है। और जिस प्रकार 1947 में भारत अंग्रेज से आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार आज नहीं तो कल भारत फिर बीजेपियों से आज़ाद होगा, और आज़ाद होगा ये युवाओं की एकता ताकत जिंदा होगा। और जब तक इस देश में युवाओं जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक इसी प्रकार एक अनपढ़ नेताओं के पीछे अगर धर्म और जाति के नाम पे लड़ते रहेंगे, किसी नेता के बेटा धर्म के नाम पे जाति के नाम पे नहीं लड़ते हैं। इन हम गरीबों को आगे किया जाता है और गोली मारा जाता है, और हमें कहीं पे आतंकवादी घोषित किया जाता है। इसीलिए हम युवाओं और युवाओं के परिवार ये समझें कि जाति धर्म कुछ मायने नहीं रखता है। एक अच्छे नेता हमारे देश के काबिल और अपने युवाओं के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए वोट करें तो अपनी बेटे और बेरोजगार घर में बैठे युवाओं को देख कर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।